हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लेज़र सीखा था, लेज़र पोस्टिंग के बाद में हमने उसको बैलेंस करना भी सीख लिया था। बट मैंने आपको बोला था कि हम एक और कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे बिकॉज उसमें आपने डिस्काउंट वाली एंट्री से रिलेटेड पोस्टिंग नहीं सीखी थी। और अगर आप एक डिस्काउंट का क्वेश्चन और कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसके अलावा कोई अदर टाइप की कंडीशंस आएंगी। आपको लेज़र की कोई और अदर वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज हम लेज़र का एक और कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको सारी कंडीशन क्लियर हो जाएंगी कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें डेबिट में होती हैं या एक से ज़्यादा चीज़ें क्रेडिट में होती हैं तो हम अमाउंट कैसे लेज़र में पोस्ट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो जिसमें मैंने कि पहले से टिक कर लिए हैं कि कौन कौन से हमें लेज़र में इस क्वेश्चन के अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, कैश का अकाउंट हमें क्रिएट करना होगा, परचेज का क्रिएट करना होगा, कैपिटल का क्रिएट करना होगा, सोहन, सेल्स, फिर राम। आगे बढ़ें तो हमें देखेंगे कि कैश और डिस्काउंट एंड सोहन ये हम ऑलरेडी ऊपर टिक कर चुके हैं, तो हमें दोबारा टिक करने की ज़रूरत नहीं है। रेंट का एक अकाउंट हमारा क्रिएट होगा। इसके बाद में एक हमारा क्रिएट होगा, देखिए, सैलरी का, डोनेशन का एंड हरिशंकर। हमने सबको टिक कर लिया। टोटल इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो टोटल 11 लेज़र क्रिएट होने हैं। बट मैं आपको यहाँ पे मेन जो हैं वो आपको बता देती हूँ। लाइक हम एक कैश का बनाएंगे और मैंने आपको बोला ना कि दो से ज़्यादा चीज़ें, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें डेबिट हो रखी हैं तो अमाउंट कैसे फिल होगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, इसमें भी दो चीज़ें आपकी क्रेडिट हो रखी हैं तो अमाउंट कैसे फिल होगा। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जिससे आप इस कंडीशन को सीख लें। तो हम मेनली एक कैश का अकाउंट क्रिएट करना बताती हूँ मैं आपको, और हम एक राम का और डिस्काउंट का ये चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद में आपको जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कैश का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, देखिए परफॉर्मा आपको पता ही है, लेज़र का परफॉर्मा ये होता है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, एक क्रेडिट साइड एंड एक डेबिट साइड। और पहले हम बना देते हैं अपना कैश का अकाउंट। तो चलिए हम अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। कैश अकाउंट। ओके, तो हमें एंट्री में देखना होगा कि हमारा कहाँ कहाँ पर कैश दिख रहा है। तो हम ज़रा क्वेश्चन को देखें एक बारी। तो देखिए, कैश यहाँ पे क्या है, हमारा डेबिट है। कैश का अपोजिट क्या है, अपोजिट है हमारा टू कैपिटल। और मैंने आपको समझाया था टू वाली चीज़ें हम डायरेक्टली उठा के डाल देते हैं। डेट क्या है भाई, हम पहले डाल देते हैं 2016 का हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद में अप्रैल 1, और क्या है, टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए हमें अमाउंट कैसे फिल करना है। कैश का अपोजिट कैपिटल है, लेकिन ये जो 15,000 का आपका अमाउंट है, इसमें कैश का अमाउंट तो 10,000 था ना, परचेज यानी गुड्स का अमाउंट था 5,000 का। तो इस 15,000 में जो आपकी कैपिटल है उसमें कैश का आप अकाउंट बना रहे हो, दैट मीन्स इसमें कैश कितना इंक्लूड है। तो अमाउंट आपका ये मत डाल दीजिएगा आप, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस अमाउंट में कैश का कितना पार्ट है, वो तो 10,000 है कि नहीं। तो यहाँ पे आप टू कैपिटल डालोगे, दैट मीन्स आपका कैपिटल के लिए कैश कितना लगाया आपने बिजनेस में, 10,000। तो अमाउंट जाएगा आपका 10,000। ओके, आगे देखिए, क्या इस एंट्री में कैश है, नहीं। इसमें कैश है, हाँ जी बिल्कुल है। कैश किस साइड में है भाई, टू वाली साइड में है, दैट मीन्स क्रेडिट साइड में है। क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट का अपोजिट तो डेबिट होता है। भाई डेबिट में क्या है, डेबिट में तो खाली राम है, तो हम राम ही डालेंगे, इसके आगे टू तो नहीं है ना, दैट मीन्स ये बाय में जाएगा। चलिए डाल देते हैं भाई बाय में, सॉरी 2016 है हमारा एंड अप्रैल 14, बाय राम। अमाउंट कितना डालें अब हम इसमें। अब देखिए अमाउंट, मैंने बोला कि यहाँ पे टू का अपोजिट हम देखते हैं दूसरा साइड में, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। लेकिन कैश जो जा रहा है इस 1,000 में, कैश तो 985 रुपीज़ है ना, बाकी तो आपको डिस्काउंट मिल गया था, है कि नहीं। तो डिस्काउंट दिया था आपने राम को, तो 15 रुपये आपका कैश में इंक्लूड नहीं है, वो तो डिस्काउंट का है।
तो इस 1000 वाली अमाउंट में कैश का जितना पार्ट है वही आप कैश अकाउंट में फिल करोगे। तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट जाएगा वो अमाउंट जाएगा 985। ओके, नेक्स्ट एंट्री को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका 16 अप्रैल, और 16 अप्रैल को आपका जो कैश का अपोजिट है, डेबिट में है इस बारी कैश, उसका अपोजिट क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट में क्या है, 2 सोहन, और 2 वाली साइड हम एज इट इज ही डाल देते हैं। तो डाल देते हैं भाई 2 वाली साइड, 2 वाली साइड में 2 सोहन। और देखिए अमाउंट क्या डालना होगा इस 600 में। भाई कैश का पार्ट कितना है, कैश का पार्ट तो 590 है ना, बाकी 10 रुपीज़ तो डिस्काउंट के हैं, तो हम डालेंगे 590। डेट क्या है हमारी 16 अप्रैल। ओके, नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। क्या इसमें कैश दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल है। किस साइड में है भाई, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट का अपोजिट क्या है, डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या है भाई, रेंट। रेंट के आगे 2 नहीं है तो बाय में डाल देते हैं, अप्रैल 24 बाय रेंट। कितना अमाउंट डालें, 200। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कैश, बिल्कुल। कैश का अपोजिट क्या है, सैलरी एंड डोनेशन, दोनों। तो दोनों डाल देते हैं हम। ओके, तो दोनों डालेंगे। अमाउंट इनके सामने की जो है वही एज इट इज चली जाएंगी। और डेट क्या है, अप्रैल 24 है। बाय में सैलरी, बाय में डोनेशन, अमाउंट है भाई सैलरी का है 325 एंड डोनेशन का है आपका 51। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे इस क्वेश्चन में कैश है, बिल्कुल। उसका अपोजिट क्या है भाई, उसके अपोजिट में अब आप कहोगे भाई हरिशंकर भी हमें दिख रहा है, सेल्स भी हमें दिख रहा है, तो क्या करें, क्या एक चीज़ 2 में और एक चीज़ बाय में जाएगी, बिल्कुल नहीं। पहले ही मैंने आपको बोला है कि हम डेबिट का अपोजिट क्रेडिट एंड क्रेडिट का अपोजिट डेबिट देखते हैं, तो हमारा कैश तो डेबिट में है ना। डेबिट का अपोजिट क्रेडिट में तो एक ही चीज़ दिख रही है मुझे, टू सेल्स। आपको सेल्स से मतलब है, इस हरिशंकर से नहीं। तो हम 2 वाली साइड पे पहुंच जाते हैं और डेट है हमारी अप्रैल 30। टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट का इश्यू है भाई, अमाउंट क्या डालें। तो भाई ये जो सेल्स का अमाउंट है 825, इसमें ये तो हरिशंकर से जो सेल हो रखी है सेम डेट पे, ये क्रेडिट होगी भाई, उधार होगा ये। नगद का कितना पार्ट है भाई, 450 दिख रहा है मुझे तो हम 450 रुपये ही डालेंगे इसमें। ओके, जितना कैश का पार्ट है। आपका ये कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन की हेल्प से। ओके, चलिए अब हम दूसरा कौन सा अकाउंट बनाते हैं, हम कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट हम अपनी अगली वीडियो में इन अकाउंट्स को क्लोज करना भी सीख लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लेज़र बना लेते हैं। अब मैं दोबारा से आपका डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट ये सब फिल नहीं करूँगी, जस्ट कॉलम क्रिएट कर देती हूँ और इसमें पोस्टिंग कर देती हूँ। ओके, कॉलम तो आपको अब याद हो गए होंगे, डेबिट क्रेडिट कॉलम्स आपके चलते हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको दिख रहा है कि हमारा जो कैपिटल है केवल स्टार्टिंग की फर्स्ट एंट्री में ही है, और कैपिटल कहाँ पर है, 2 में, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है, डेबिट होता है। और डेबिट दोनों का मिलके ही तो आपने ये कैपिटल यानी पूंजी लगाई थी। पूंजी के रूप में आपने कैश भी लगाया था एंड गुड्स यानी परचेज भी लगाया था। तो दोनों ही चीज़ें जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, तो दोनों चीज़ें जाएंगी, बट बाय में जाएंगी। तो हम डाल देते हैं डेट के कॉलम में अप्रैल 1 एंड बाय कैश अकाउंट। भी कैपिटल के रूप में आपने कैश को भी लगाया था 10,000 का, एंड सेम डेट को ही आपने गुड्स भी यूज़ किया था, जिसके लिए हमने परचेज भी लिख सकते हैं 5,000। हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं। तो देखिए
सोहन का अकाउंट है, तो सोहन का सीख लेते हैं। देखिए इसमें डिस्काउंट, एक सोहन की एंट्री में डिस्काउंट भी आया हुआ है। इसके बाद में मैं डिस्काउंट का क्रिएट करना भी बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा, बोर नहीं हो रही हो ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम सोहन का अकाउंट। फटाफट से हम लाइनिंग कर लेते हैं अगेन। 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। इतना टिपिकल नहीं है आपका लेज़र, बहुत सिंपल है। बस एक बार कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। चलिए सोहन का, अब सोहन कहाँ है आपका? डेबिट में है। डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, 2 वाली साइड 2 में ही जाएगा। अप्रैल 13 को आपका 2 सेल्स, अमाउंट 600, तो डाल देते हैं भाई। अप्रैल 13 2016 का है ये, एंड 2 में सेल्स, अमाउंट में 600। ओके आगे देखते हैं, आगे कहाँ था आपका सोहन? सोहन सोहन मिल गया। सोहन यहाँ पर है ना सोहन। ये इस समय आपका क्रेडिट साइड में और इसका अपोजिट डेबिट होगा, और डेबिट में दोनों चीज़ें हैं। इस 600 में आपका ये दोनों इंक्लूड होके तो 600 कंप्लीट होगा, तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी जाएंगी। ओके तो अप्रैल 16 को बाय कैश अकाउंट and buy discount account, amount 590 and 10। ओके हो गया कंप्लीट ये भी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए सोहन क्या और कहीं पर है? और कहीं पर भी सोहन नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, सेल्स का अकाउंट है, तो भाई सेल्स हमारा एक तो यहाँ पर है, एक हमारा यहाँ पर भी है। सेल्स का बना लेते हैं। सेल्स का अकाउंट लाइनिंग कर लेते हैं फटाफट से। आपको दिख रहा होगा, देखिए हमारी जो सेल्स की एंट्री है, अभी हमने ये वाली की थी 13 अप्रैल को, सोहन है, यानी कि 2 का अपोजिट बाय, और बाय में आपका जाएगा सोहन। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे अप्रैल 13 बाय सोहन। 600 का आपने सेल किया होगा इसको, ठीक है। और देखिए हमारा कहाँ पर है सेल्स? इस यहाँ तो नहीं है, इस पूरे पेज पर नहीं है हमारा सेल्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपको दिख रहा है कि आपका सेल्स कहाँ पर है? ये रहा सेल्स। और सेल्स का जो अपोजिट आपको दिख रहा है, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट होता है, और डेबिट में आपकी 2 चीज़ें दिख रही हैं। दैट मीन्स आपने सेल्स जो है वो इतने का भी किया, इतने का भी किया, दोनों मिलाकर ही तो सेल्स का अमाउंट कंप्लीट हो पा रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी जाएंगी बाय में, और अमाउंट है आपका अप्रैल 30। बाय में यानी आपने नगद में भी माल कुछ बेचा था 450 का, और आपने उधार भी बेचा होगा हरिशंकर को, तो बाय हरिशंकर। कितना? 375। ओके चलिए अब हम आते हैं अपने डिस्काउंट के कॉलम पर, ठीक है। अब हम डिस्काउंट का अकाउंट क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो चलिए डिस्काउंट का क्रिएट करते हैं, फटाफट से लाइनिंग कर लेते हैं। अमाउंट का कॉलम, एलएफ का कॉलम, डेट का कॉलम, अगेन डेट का कॉलम, जीएफ का कॉलम, ठीक है। डिस्काउंट चलिए कहाँ पर है हमारा डिस्काउंट? यहाँ पे 21 एंट्री में है, मिल गया। अप्रैल 14 को 2 में है डिस्काउंट, दैट मीन्स डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, एंड क्रेडिट में दे रखा है तो क्रेडिट का अपोजिट डेबिट।
तो डेबिट में तो एक ही अमाउंट हमारा, एक ही नाम दिख रहा है और हम इसको डालेंगे अप्रैल 14, 2016 बाय मी राम। अमाउंट, अब देखिए डिस्काउंट के सामने क्या अमाउंट है, 15। आपका ये 15 रुपीज़ का डिस्काउंट था। ऐसे गलती मत कर देना कि अपोजिट डालते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे हमने बाय राम पोस्ट किया है एंड इसके सामने वाली अमाउंट फिल कर देते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। भाई हमें ये देखना है कि इस ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट का कितना पार्ट था। तो डिस्काउंट तो 15 ही था ना, तो 15 ही तो जाना चाहिए। तो हम डालेंगे अमाउंट 15 रुपीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। इसमें भी आपको दिख रहा है कि डिस्काउंट यहाँ पर है, अप्रैल 16 की अमाउंट है। इस बार ही आपका डिस्काउंट डेबिट में है जिसका अपोजिट क्रेडिट साइड है। ठीक है, दैट मीन्स सोहन ने रिसीव किया था डिस्काउंट एंड इसमें जो आपको डिस्काउंट दिख रहा है उसका अपोजिट 2। पहले हम इसको डाल लेते हैं फिर इसका अमाउंट देखेंगे। टू का 2 में जाएगा सोहन, टू सोहन। अब देखिए अमाउंट बताइए आप, इसमें कितना दिख रहा है आपको डिस्काउंट का अमाउंट, 10 ना। तो सोहन डाला है, बेशक 600 मत डाल दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। हमें देखना है 600 की अमाउंट में डिस्काउंट का कितना पार्ट है, जो है 10 रुपीज़। तो हम यहाँ पर डालेंगे सोहन के आगे डिस्काउंट के लिए ₹10। ओके, क्या और किसी एंट्री में हमारा डिस्काउंट था? चलिए चेक कर लेते हैं आगे, क्या डिस्काउंट है हमारा? नहीं है। हो गया हमारा डिस्काउंट का अकाउंट कंप्लीट। अब हम एक और लास्ट राम का अकाउंट और देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राम्स अकाउंट, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, फिर अकाउंट। ओके, जस्ट अ मिनट, मुझे लगता है कि मिस्टेक हुई है। यहाँ पे भी हम इसको सोहन से काउंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से लाइनिंग कर लेते हैं। अगेन एक हमारा अमाउंट का कॉलम होता है, जेएफ का कॉलम होता है, डेट, हो गया। तो देखिए हम अपनी एंट्री को देख लेते हैं। हमारी जो एंट्री यहाँ पे दिख रही है, कहाँ पर है राम? केवल इसी एंट्री में राम है, जो कि है अप्रैल 14। डेबिट में है राम, तो उसका अपोजिट क्या होगा? क्रेडिट। तो 2 में जाएंगी दोनों चीज़ें हमारी, तो हम डाल देते हैं भाई डेबिट साइड में अप्रैल 14 टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पे आपका जो एंट्री है इसमें आपको दिख रहा है कि राम का जो ट्रांजैक्शन है वो 1000 का हुआ है और ये 1000 इन दोनों अमाउंट्स को कंप्लीट करके ही कवर हो पाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों इसीलिए फिल करेंगे 985 एंड 15। तो जिसका भी हम अकाउंट बनाते हैं हमें देखना होता है कि उसका ट्रांजैक्शन कितने का है और वही हमें टोटल बैलेंस करना होता है। तो ये बैलेंस तभी होगा जब हम इन दोनों अमाउंट्स को फिल करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें डेबिट या क्रेडिट होती हैं तो उनकी हम अमाउंट कैसे पोस्ट करनी चाहिए हमें लेज़र में। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हमें जिसका भी अकाउंट बनाना है हमें ये देखना होता है कि हर एंट्री में उसका रिलेटेड ट्रांजैक्शन टोटल कितनी अमाउंट का है वही उसके सामने जाती है। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने कैपिटल का अकाउंट और कैश के अकाउंट को सीखा था। तो जब हमें पता है कि कैपिटल के रूप में 2 चीज़ें लगाई गई थी, एक तो कैश और एक परचेज। तो जब आप कैश का अकाउंट बना रहे हो तो उसमें ये ध्यान रखिएगा जिसका अकाउंट बना रहे होते हैं, जिसमें कैश का बना रहे थे तो हमें देखना है उस ट्रांजेक्शन में, रिलेटेड ट्रांजेक्शन में कैश का कितना पार्ट है। तो हमें 10,000 से मतलब था और हमने वहाँ पे 10,000 फिल किया। लेकिन अगर आप परचेज का अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे उसका अपोजिट टू कैपिटल ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उस रिलेटेड ट्रांजेक्शन में टोटल आपका परचेज का पार्ट था कितना। तो आपको 15,000 से मतलब नहीं है, आपको 5,000 से मतलब होगा और यही अमाउंट परचेज के अकाउंट में आप फिल करोगे। लेकिन कैपिटल अकाउंट की बात करें तो टोटल 15,000 था और इसका अपोजिट दोनों है और 15,000 इन दोनों को मिला के कवर होगा। तो हमने दोनों अमाउंट वहाँ पे फिल की थी।
ठीक है, आई होप आज का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।